आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो रीडिंग मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दोस्तों, इस रीडिंग का उद्देश्य है कि 2024 के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पैसों से संबंधित हमारी 2024 के अंदर कैसी स्थिति बनी हुई है। हम क्या कुछ रिसीव करेंगे मनी एनर्जी से, ठीक है। पैसों की जो ऊर्जाएँ हैं हम उनसे डायरेक्ट मैसेज लेंगे कि वो इस रीडिंग के माध्यम से हमें क्या गाइड करना चाहती हैं, हमें क्या बताना चाहती हैं, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, हम कैसी ऊर्जाओं में अपने आप को रखें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मनी को, हम पैसों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। अपने जीवन में हम उनका फ्लो बहुत ही ईजीली ला सकें। तो इस रीडिंग का जो मेन उद्देश्य है दोस्तों, हम वो जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 के अंदर फाइनेंस स्टेबिलिटी हमारी कैसी रहने वाली है, पैसों से संबंधित हमारी जो स्थिरता है पैसों की वो कैसी रहेगी। ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग के माध्यम से हम डायरेक्ट मैसेजेस लेंगे, हम गाइडेंस प्राप्त करेंगे मनी अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी से। जो हमारी जो पैसों की जो ऊर्जाएं हैं, उन जो अबंडेंस है, हम डायरेक्ट उनसे गाइडेंस अपने लिए प्राप्त करेंगे 2024 के अंदर। और परमपिता परमेश्वर ईश्वर के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से देखते हैं कि मनी अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी हमें क्या बताना चाहती हैं, कैसा क्या हमारा 2024 रहने वाला है पैसों से संबंधित। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 रखा है हमेशा की तरह आप लोगों के लिए जिन्हें पता है, ठीक है, जिन्हें कोई कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए, जिन्हें पता है कि उनका बर्थ मंथ कौन सा है, उनके जन्म का महीना कौन सा है, वो डायरेक्ट चूज़ करेंगे अपनी पाइल को। ऑप्शन नंबर 1 वालों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगर आपका जन्म का महीना इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 1 आपको चूज़ करना है। और जिनका जन्म का महीना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें से कोई एक है तो आपको ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ करना है, ठीक है। और जिनको नहीं पता है कि उनका जन्म का महीना कौन सा है, उनके लिए मुझे ये 2 कार्ड्स प्राप्त हुए थे दोस्तों। आप लोगों के लिए मुझे एक कार्ड प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर 1 वालों के लिए श्री विष्णु जी का, और दूसरा ऑप्शन नंबर 2 है उनके लिए मुझे सूर्य भगवान का कार्ड प्राप्त हुआ। तो ये 2 कार्ड मुझे आप लोगों के लिए प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों जिन्हें नहीं पता है कि उनका जन्म का महीना कौन सा है, तो आप इन दोनों कार्डों पे थोड़ा ध्यान लगाएंगे, मेडिटेट करेंगे, और जिस भी कार्ड की ऊर्जा आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी आपको उसी कार्ड की ऊर्जाओं के साथ में अपनी रीडिंग को सुनना है। ऑप्शन नंबर 1 विष्णु भगवान जी का कार्ड है, ऑप्शन नंबर 2 सूर्य भगवान का कार्ड है। अब इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कीजिए, ध्यान लगाइए, और जो भी कार्ड की ऊर्जा आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है दोस्तों, आपको उसी के साथ जाना है, उसी की गाइडेंस को सुनना है और अपने जीवन पे अप्लाई करना है। और मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपने अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। तो अभी हम ऑप्शन नंबर 1 वालों की रीडिंग करेंगे पहले। चलिए देखते हैं मनी एनर्जी हमें क्या कुछ बताना चाहती हैं। और हाँ, आप लोगों का जो टाइम स्टैम्प है ऑप्शन नंबर 2, आप डायरेक्ट जाके अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प डाल दूँगी, आप डायरेक्ट वहाँ से सुन सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपने अगर इसे चूज़ किया है, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और विष्णु भगवान जी का कार्ड आपने चूज़ किया है, तो आप ऑप्शन नंबर 1 आपका है। आपको इस गाइडेंस को फॉलो करना है, जो भी इसमें आएगा उनके इसके अंदर जो भी मैसेजेस होंगे वो आपके लिए होंगे। चलिए देखते हैं क्या कुछ हमें प्राप्त होता है मनी एनर्जी। प्लीज़ गाइड मी। ऑप्शन नंबर 1 वाले के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। तो हर्मिट का कार्ड आया है फर्स्ट, 5 ऑफ सॉर्ड, एट ऑफ सॉर्ड एंड द हैंग्ड मैन। इतने सारे कार्ड्स।
मनी एनर्जी प्लीज़ गाइड मी। 3 ऑफ सॉर्ट। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, पैसों की संबंधित जो आपका एक माइंडसेट है वो फ़िलहाल अभी वर्तमान में मैं बात करूँ तो बहुत ही मतलब पॉजिटिविटी मुझे दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों। और जो भी मेरे ये कहने पे कि प्लीज़ पॉजिटिव रहो, और जितने लोग भी ट्रिगर होते हैं दोस्तों, तो अगर आपको गाइडेंस पसंद नहीं आती है तो सीधा मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, तो आप कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो जहाँ पे आपकी आत्मा को सुकून मिले, जहाँ पे आप उनकी गाइडेंस को फॉलो कर सकें, ठीक है। क्योंकि कमेंट बॉक्स में कुछ लोग हैं जो पॉजिटिविटी से ट्रिगर हो जाते हैं भाई, उनको बोलो पॉजिटिव रहने के लिए गाइडेंस में, तो फिर वो मतलब ऐसे शब्दों का चयन करते हैं कि जो थोड़ा सा नेगेटिव साउंड होता है। भगवान उनकी मदद करें भाई, ठीक है। यहाँ पे प्लीज़ आपको ट्रिगर नहीं होना है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चाहते हैं दोस्तों, कुछ बेहतरी चाहते हैं, तो मैं सीधा आपको बता रही हूँ, आप हायर जो स्पिरिचुअल बुक्स है आप उनको पढ़ना शुरू कीजिए। आपको सबसे पहले एक ही चीज़ समझ आएगी, उसमें अच्छे बड़े बड़े क्या कहते हैं हाईलाइट करके सेंटेंसेस लिखे गए हैं, वर्ड्स यूज़ किए हैं, पॉजिटिविटी, सकारात्मक दृष्टिकोण अनिवार्य है भाई अच्छे जीवन के लिए। एक टाइम पे या तो पॉजिटिव, एक टाइम पे या तो नेगेटिव ही रहा जा सकता है, दोनों साथ में नहीं रह सकती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ट्रिगर ना होके इसकी गहराई को समझिए ताकि आपके जीवन में चीज़ें बेहतर हो सकें। मैं बात करूँ, आप लंबे समय से पैसों से संबंधित अपने एक स्टेबिलिटी को बेहतर करने में लगे हुए हैं दोस्तों। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पैसों का फ्लो इजी एंड एफर्टलेसली, यानी आसानी से बना रहे, जिसमें आपको बार बार मेहनत ना करनी पड़े। मेरा मतलब ये है मेहनत ना करनी पड़े, मतलब कोई चीज़ है, आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपने कोई करियर चूज़ किया है, आपने कोई बिजनेस उस मतलब आपने अपने पसंद का कोई बिजनेस डाला है ना, तो वहाँ पे जो मनी ऊर्जा है, जहाँ पैसों की जो आवक है वो कंटिन्यू फ्लो में बनी रहे, है ना। वहाँ आपको ग्रोथ डे बाय डे आपको ग्रोथ देखने को मिले, है ना, उसका फ्लो आराम से होता रहे, राइट। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों, पैसों से संबंधित आपको अपने जीवन में काफ़ी कुछ मुसीबतों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। भविष्य में दूर दूर तक आपको ना दिखाई नहीं दे रहा है कि आप एक बेहतर स्टेबिलिटी कैसे लेकर आएँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मतलब पैसे उनके लाइफ में आ नहीं रहे हैं या फिर मनी एनर्जी का फ्लो नहीं है, नहीं है। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनकी लाइफ में मनी एनर्जी का फ्लो है, लेकिन समस्या ये है दोस्तों वो ठहर नहीं रही है। जो भी अगर आपको कहीं एक्स्ट्रा बोनस भी मिल जाता है, या फिर मान लीजिए आपके जो मतलब बिजनेस है अगर वो ग्रोथ पकड़ भी लेता है, तो पता नहीं समहाउ कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो जाती हैं दोस्तों, फिर आपको लॉस देखना पड़ता है। जहाँ पे आप थोड़ा खुशियाँ मनाना शुरू करते हो वहीं पे दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। और यहाँ पर आपके आसपास में ना आप मतलब पैसों से संबंधित मतलब कैसे बोलें, लोग ना नज़र रखे रहते हैं 5 ऑफ सॉर्ट्स से, ठीक है। पैसों से जो रिलेटेड है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पैसों की आवक को नज़र लग गई है, नज़र दोष समथिंग कुछ है। तो आपको फ्यूचर की बात करूं दोस्तों, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है कि ऐसा क्या किया जाए। आपके माइंड में बार बार ये होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों कि आप सेक्रीफाइस कर देते हो। आप अपनी चीज़ों को तो डेफिनेटली सेक्रीफाइस कर देते हो दोस्तों। आपको जो लेने का मन करता है, जैसे कभी कभार होता है ना कि हमारा कोई पर्टिकुलर ड्रेस हमें पसंद आ गई, है ना, कोई चीज़ हमें पसंद आ गई तो हमारा मन करता है कि हम इसे ख़रीद लें। बट जब हम अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, है ना, तो फिर हमें सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सोचेंगे। तो हम अपनी जो इच्छा को पीछे रख के हम सिचुएशन को ऑफ कोर्स हमको महत्व देना पड़ेगा जब सिचुएशन हमें ये कह रही है कि पॉसिबल नहीं है ना, इस तरीके की सिचुएशंस हो जाती हैं। तो यहाँ पे ना लोगों का भी इन्फ्लुएंसेस बहुत है दोस्तों आपके मनी एनर्जी के ऊपर। थोड़ा सा ग्रोथ होती है तो लोगों की मतलब आंखें चढ़ जाना बोलते हैं ना, जो उनकी आंखों में चुभना शुरू हो जाता है। आपके आसपास ऐसे लोग हैं, आपको थोड़ा सा भी स्टेबल देखें, फाइनेंस के लिहाज से अगर थोड़ा सा भी स्टेबल होते देखते हैं तो उनको दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। अरे वाह तुम्हारी ज़िंदगी तो बहुत बढ़िया चल रही है, अरे वाह तुम तो बहुत पैसे कमा रहे हो,
इस तरीके से उनके दिमाग में थॉट्स चलते हैं आपके आसपास वाले लोगों के, जो भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं। अंदर से आपकी आत्मा चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि आपको कुछ ऐसा करना है जो आपकी पैसों की समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और आपके पैसों से संबंधित समस्या पूरी तरह ख़त्म हो जाए, और ताकि आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक बेहतर लाइफ उन्हें दे सकें, एक बेहतर स्टेबिलिटी उन्हें प्रोवाइड कर सकें, उनकी हर इच्छाओं को पूरा कर सकें। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप घर के प्रोवाइडर हैं, और अगर आप प्रोवाइडर मतलब मेजर जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो घर के प्रोवाइडर हैं, जो पूरे घर की व्यवस्था करते हैं, लेन देन का, है ना। आपका मतलब समझ लीजिए आपका परिवार आप पे डिपेंड करता है, ये कहने का मेरा मतलब है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, अगर आप प्रोवाइडर नहीं हैं घर में, आपसे बड़े हैं जो घर की सारी मैनेजमेंट को संभालते हैं, बट आप अगर छोटे भी हैं अपने घर में, ठीक है, तो आपकी जो एनर्जी है ना दोस्तों, आपकी एनर्जी ना बड़े ख्वाब वाली है। आप अपने लाइफ में ना आप एक ऐसी स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ पे हर वो चीज़ हो जो आप चाहते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से अपने परिवार वालों के लिए उनकी खुशी से जो वो चाहते हैं उन्हें दिला सकें, खुद के लिए भी खरीद सकें, है ना। जब मन करे आप इन्वेस्ट कर सको। कोई आपके दरवाजे पे अगर आ जाए पैसों के लिहाज से, है ना, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपके दरवाजे से रिटर्न चला जाए। आपकी ऐसी मतलब एक चाहत है कि आपके द्वार पे अगर कोई पैसा लेने आता है, मदद के लिए आता है, तो आप उसकी मदद कर सकें, है ना। आपको उनकी मदद करते टाइम ये भी ना सोचना पड़े कि एक टाइम ऐसा होता है ना कि हम ये सोचते हैं कि भाई पैसे इसकी हेल्प करें या ना करें, है ना, कहीं हमें तो दिक्कत नहीं हो जाएगी अगर हमने ये अमाउंट इन्हें दे दिया तो आप लोग ये चाहते हो कि इतना अमाउंट हो कि देने के बारे में हमें सोचना भी ना पड़े, राइट, देने के बाद। 7 ऑफ सॉर्ड, भविष्य को लेके पैसों से संबंधित दोस्तों दूर दूर तक आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि जिस लाइफ के अंदर आप पैसों की स्टेबिलिटी चाहते हो, जो आपकी लाइफ है इसके अंदर जो आप पैसों की स्टेबिलिटी चाहते हो, क्या करें, कैसा कौन सा उपाय करें जिससे आपके दिमाग में ये रहता है कि पैसों को रोक सकें भाई, पैसों को, क्योंकि आता है चला जाता है, आता यहाँ से आ रहा है वहाँ से जा रहा है। ये माना कि मनी एनर्जी देखिए ऐसी होती है, ये रुक नहीं सकती है, इसका जो एक साइकिल होता है ये फ्लो वाली एनर्जी होती है मनी वाली। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि वो जो फ्लो एनर्जी रहती है लेकिन स्टेबिलिटी बनी रहे, है ना। फ्लो तो डेफिनेटली करना ही है, लेकिन यहाँ पे स्टेबल नहीं हो पाती है आपकी लाइफ में, ऑप्शन नंबर 1, है ना, रुक नहीं पाती है, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पे हाईली ऐसा लगता है कि उनके पैसों को या उनके कैश को किसी ने बांध दिया है। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी ऊर्जाएं निकल कर आ रही हैं, तो देखते हैं 2024 में हमें क्या गाइडेंस मिलती है कि अब तक तो चलिए जो ये सिचुएशन बनी हुई है, आगे क्या 2024 के अंदर क्या। 8 of Cups, 9 of Pentacles, the Emperor, 6 of Coins, 10 of Pentacles। यहाँ पे दोस्तों देखिए, आप यहाँ पर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पे हाईली ऐसा दिख रहा है दोस्तों, पैसों की वजह से ना आपके लाइफ में आपके रिश्तों पे भी असर पड़ रहा है ना। आप जैसी ज़िंदगी अपने परिवार को आप अपनों को देना चाहते हैं, वैसी चीज़ें आप अपनों के लिए ना करके या खुद के लिए ही ना करके आपकी जो इमोशंस है ना बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं। कुछ लोग हैं जिनकी अपनी मम्मी से, यानी जो आपकी मदर हैं, जो आपकी माताजी हैं, उनसे आपकी बनती नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों में भी झगड़े होते हैं। या फिर कोई यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनके लाइफ में एक लेडी फिगर है, काफ़ी डोमिनेट है, आपकी उनसे ना बनती नहीं है, हर छोटी छोटी चीज़ पे ना झगड़े होते हैं। और मुद्दा क्या होता है, टॉपिक पैसा, पैसा,
ठीक है। तो 2024 के अंदर दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, आपको सबसे पहली जो गाइडेंस दी जा रही है, आपको अपने जो लॉसेस आपने पास्ट में सहे हैं, अब तक जो आपकी ज़िंदगी में पैसों से संबंधित दिक्कतें रहीं, आपने अपनी इच्छाओं को मारा, आपने बहुत सारी सिचुएशन ऐसी फेस करी कि मतलब होता है ना, पार्टीज़ वगैरह में जाओ तो जो हमसे थोड़े से स्टेबल लोग होते हैं फाइनेंस को लेके, तो वो कैसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कराते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर 1 वालों ने अपने पास्ट में ऐसी एनर्जी को भी फील किया है, आपको काफ़ी हर्ट भी लोगों लिटरली अगर कहा जाए आपको नीचा दिखाना कि देखो, मतलब समझ रहे हो ना, नीचा दिखाना कि हमारे पास तो ये है, देखो तुम्हारे पास ये नहीं है, इस तरीके की फीलिंग्स फील करवाते हैं ना कुछ लोग, डेफिनेटली होते, सबके लाइफ में होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के लाइफ में वो इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है, दिख रहा है मुझे आपके पास्ट में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों, प्लीज़ आपके पास्ट में जो भी आपको बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, आपने अनुभव किए हैं, उसको आप जाने दीजिए। 2024 में दोस्तों आप फिर से उठिए एंड अच्छी चीज़ों की उम्मीद कीजिए। 9 ऑफ कॉइंस यानी यहाँ पर एक नई स्ट्रक्चर बनाइए, नई प्लानिंग्स कीजिए कि आपको मतलब आपको कितना पैसा चाहिए, है ना, आपकी जो फाइनेंस स्टेबिलिटी है कैसी होनी चाहिए। अगर आपका कोई करियर आपने चूज़ कर रखा है, आपने कोई बिजनेस आपका अभी करेंटली है ना, आप जॉब कर रहे हो, तो आप और बेहतर क्या कर सकते हो, है ना, आपको उसके बारे में, जो आपको पसंद है, जो आपको पीस, आपको सुकून, जो आपको शांति देता है आपको, है ना, उस तरीके से आपको यहाँ पे सोचना है। आपको नेगेटिविटी को बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करना है। पास्ट में जो हुआ, जो होना था वो हो गया, ठीक है। अभी आपको 2024 के अंदर दोस्तों एक स्ट्रक्चर बनाइए। एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों आप लोगों को, जहाँ पर आपको क्लियरिटी हो, है ना। मनी एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले एक मनी मैग्नेट बनना होगा, मतलब एक चुंबक बनना होगा, क्योंकि चुंबक ऐसी चीज़ होती है, मैग्नेट ऐसी चीज़ होती है, जो जो प्रॉपर्टी उसके अंदर है वो सेम चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करती है, हम सभी जानते हैं ना। तो पैसों की स्टेबिलिटी, पैसों का अगर हमको अपना स्टेबिलिटी चाहिए अपने जीवन में, तो हमें क्या बनना पड़ेगा, मनी मैग्नेट बनना पड़ेगा। कैसे, आपके सोच, आपकी फीलिंग्स, आपके एक्शंस, है ना, रिच वाले होने चाहिए। आपको मेंटली रिहर्सल करना पड़ेगा दोस्तों, आपको एनर्जी के अंदर टैप इन करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर 9 ऑफ कॉइन्स से दोस्तों आपको अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको अपने परमपिता परमेश्वर को ये बताना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, है ना, क्लियर होना पड़ेगा। 2024 में आपका टारगेट आपको बताना पड़ेगा कि भाई मेरा इतना टारगेट होना चाहिए सैलरी में, या फिर आपकी जॉब के अंदर आप जो भी कर रहे हो, आपको प्रमोशन चाहिए, तो आपको वहाँ पे क्लियरली ये शो कराना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। अपने परमपिता परमेश्वर को, ईश्वर को क्लियरली आप क्लियरिटी दो उन्हें, है ना। पैसा आपको एक सोर्स अगर आपके पास है, तो आप ये देखिए कि ऐसा क्या किया जाए एक सोर्स से मल्टीपल सोर्स हो सकें पैसों का, है ना। तो आप क्या कर सकते हो अपनी मनी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, आप क्या स्किल्स आप सीख सकते हो, या आप और क्या कुछ कर सकते हो, आपको ये जानने के लिए आपको यहाँ पे सेल्फ लव का कार्ड होता है एक तरीके से, और 9 ऑफ पेंटिकल है दोस्तों। अगर आपको अपने लाइफ में मनी स्टेबिलिटी चाहिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे खुद के अंदर झांकने को कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ का मनी स्ट्रक्चर बनाइए, कि आपको कितना पैसा चाहिए, आपको पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि आपको कैसे क्या आपको करना है, एक्शंस कैसे लेने हैं, है ना। ये आपके पास में एक प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। आप अगर आपने कोई बिजनेस डाल रखा है, तो बिजनेस में आप कैसे अच्छी ग्रोथ ला सकें, तो आपके मतलब अगर कोई चीज़ है, आपको आइडियाज़ आ रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये चीज़ चेंज करनी चाहिए, थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। रिस्क, ये मेंटली वाला रिस्क, कोई आइडिया है ना, बहुत लंबे समय से चलते हैं आप एक ही पैटर्न को चला रहे हो, तो कुछ चेंजेस लेकर आना। देखिए मार्केट में क्या, मतलब मार्केट अभी, मतलब वो होता है ना कि मार्केट में अभी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उसको देखिए,
राइट। तो जो भी कहने का मेरा मतलब है कि आप अपनी मनी को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको कंट्रोल अपना लेना पड़ेगा। आप यहाँ पर किसी चीज़ के होने का इंतज़ार नहीं कर सकते दोस्तों। मनी एनर्जी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए दोस्तों आपको मेंटली स्टेबल होना होगा, इमोशनली स्टेबल होना पड़ेगा। 2024 में मैं क्लियरली देख पा रही हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको एक्शंस लेने के लिए कहा जा रहा है, अपने आइडियाज़ पे काम करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो उनकी इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रही है आपको, या तो कोई जॉब चेंज करने के लिए आपको अंदर से ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों ने अगर गलत प्रोफेशन अपना चूज़ कर लिया है तो आपको हाईली ऐसा लग रहा है कि आपको वो चूज़ करना चाहिए जो आपका दिल कह रहा है, आपका जो पैशन है ना। अगर जिनको भी ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ उसके बारे में आप फिर से एक बार सोचिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो पसंद है, जो आपका दिल कह रहा है, जो आपकी अंतरात्मा कह रही है दोस्तों, आपको उसके साथ जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो किसी से, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि ट्रस्ट वर्दी है और आपकी आत्मा आपको गाइड करेगी। आप उससे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं जहाँ पे कन्फ्यूज़न का कोई नाम ही ना हो, है ना। अगर आपको बहुत कन्फ्यूज़न है कि मैं अपनी इस करंट जॉब हो या कुछ चीज़ है, क्योंकि एकदम से डिसीजंस नहीं लिए जा सकते, राइट। ये कलेक्टिव रीडिंग है दोस्तों, है ना। कई लोग एक ही टाइम पे देख रहे हैं। तो आप अपने लाइफ में जब भी कोई चीज़ बड़ा फैसला लो तो दोस्तों थोड़ा सा केयरफुल होके आप पर्सनल रीडिंग के थ्रू जा सकते हो दोस्तों, ताकि वहाँ पे आपको एकदम क्लियर क्रिस्टल आंसर मिलते हैं। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपकी ऊर्जाएं रीड हो रही होती हैं, आपकी ऊर्जाओं को पढ़ के जवाब दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल से दोस्तों आपकी पैसों के संबंधित यहाँ पर 2024 के अंदर बिल्कुल बैलेंस होगी। बट उसके लिए आपको मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली एक्शन लेने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तभी कुछ हो सकता है यहाँ पर। यहाँ पे देखते हैं एंसेस्टर कार्ड से हमें क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए, सी फ्रॉम द हायर पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे एक बड़ी पिक्चर के हिसाब से सोचना है दोस्तों। आज तक चलो जो भी हुआ है उसे छोड़िए। यहाँ पे क्या कहते हैं, विष्णु भगवान जी का भी कार्ड आया था। मैं यहाँ पर आपको ना अपनी ज़िंदगी में आपको क्या चाहिए, आपको पैसों की जो स्टेबिलिटी है वो कैसे चाहिए, कब तक आपको सक्सेस चाहिए, कितना पैसा चाहिए दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो जाइए। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं दोस्तों, आपको ना अचीव, आप जहाँ पर भी दोस्तों अपने आइडिया पे काम करोगे वहाँ आपको सक्सेस मिलेगी। आपको आपके नज़रिए को थोड़ा चेंज करने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आप अपनी ज़िंदगी में ना बहुत सारे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते लेते ना दोस्तों आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना भूल जाते हो। आप अपनी ज़िंदगी को इतनी गंभीरता से लेते हो दोस्तों, इतने ज़्यादा आप सोचते और ओवरथिंक करते हो दोस्तों, आप प्रेजेंट मोमेंट पे जीना भूल जाते हो। तो आपको कहा जा रहा है आप मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, चीज़ों को एंजॉय भी कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अच्छी प्लानिंग बनाइए, उसके ऊपर काम कीजिए, क्योंकि आप एम्परर हो दोस्तों। आपको जो आप डिसाइड करोगे, अगर आपने ठान लिया ना दोस्तों, आप उसे अगर आप सही से एग्जीक्यूट करते हो अपने प्लान को, तो आपको मनी ऐसी मिलेगी। जब मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपके दरवाजे पे कोई पैसों के हेल्प के लिए आए तो आपको सोचना ना पड़े, आपके पास इतना पैसा रहेगा दोस्तों कि आप ना जाने कितनी ज़िंदगियों को संवार सकते हो दोस्तों। आप सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हो, ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है। तो फर्स्ट आपको यहाँ पर एक बड़ी पिक्चर क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है, आपको बड़े नज़रिए से अपनी ज़िंदगी को देखने के लिए कहा जा रहा है। आपका जीवन अनमोल है दोस्तों। आप एक इंसान होने के नाते आप इस पृथ्वी पे क्या बेहतर कर सकते हो, आप वो सोचिए। आपको बहुत कन्फ्यूज़न होता है तो आप कुछ बुक्स का सहारा लीजिए दोस्तों, आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए, है ना। यूनिवर्सल लॉज के बारे में जानने की कोशिश करिए, ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने की कोशिश कीजिए दोस्तों। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वही हमारी ज़िंदगी को चला रहा है दोस्तों। तो जब अनकॉन्शियसली चीज़ें हो ही रही तो हम बेहतर है ना कि हम कॉन्शियस होकर पूरे होश में रहकर अपनी ज़िंदगी को लिखें, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाएं, राइट। आपको अपनी
ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं। टेक चार्ज विद अथॉरिटी दोस्तों। पैसों की ऊर्जाओं के लिए आपको अपने जीवन में, अगर आपको बेहतर फ्लो चाहिए दोस्तों, आप अपने जीवन में पैसों की संबंधित ऊर्जाओं को स्टेबल करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को आप एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ पे आप सब कुछ खरीद सकते हो, अपनों की हर ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो और आप सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो, ऐसी ज़िंदगी अगर आप चाहते हो तो उसके लिए दोस्तों आपको एम्परर का कार्ड आया है। एंड ये भी एम्परर का कार्ड होता है। आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। आपको मनी एनर्जी यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन वही वाली बात है दोस्तों, आपको यहाँ पे देखिए डिसीज़न लेने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। आपको फैसला लेना होगा। और कौन सा फैसला? कि आपको क्लियर होना ज़रूरी है। आप बहुत कंफ्यूज हो दोस्तों। पास्ट में लॉसेस, आपको जैसा आप सोचे थे, आपने जैसा चाहा था पैसों से संबंधित, आपको हमेशा ना मतलब तकलीफ़ें ही सहनी पड़ी हैं दोस्तों। आपको अपने मन को मारना पड़ा है, अपनी इच्छाओं को मारना पड़ा है ना। आपने गलत ऑप्शंस को चूज़ कर लिया है। यहाँ पे आपको ऐसा लगता था कि शायद मैंने कोई दूसरा बिजनेस किया होता, या मैंने शायद कोई दूसरी जॉब, मुझे जो अपॉर्चुनिटी आई थी काश मैंने वो वाली मतलब वहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया होता, प्रपोज़ल जो भी आपका आया था जॉब में, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, इसीलिए ये मैसेजेस आ रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल पैसों से संबंधित हाई लेवल पे बनी रही है ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए। तो इसके लिए आपको वही कहा जा रहा है, विक्ट्री आपकी होगी दोस्तों। एक डिसीज़न लेने की ज़रूरत है दोस्तों। यहाँ पर एंजाइटी में हो आप लोग बहुत ज़बरदस्त, फैमिली आपके ऊपर डिपेंड करती है यहाँ पे। तो आप लोगों के लिए एक फ़ैसला लेने की ज़रूरत है, एक ऐसी चॉइस लेने की ज़रूरत है दोस्तों जहाँ पे आपका जो मनी स्टेबिलिटी है वो ग्रोथ पकड़े और आप बेहतर की तरफ आगे जाओ। ठीक है, 2024 में आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी दोस्तों, लेकिन आपको एक्शंस लेने होंगे। आपको यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स से आपको शुरुआत से चीज़ें समझनी होंगी कि आपको ऐसा क्या करने की ज़रूरत है ताकि आपको ग्रोथ, आपको सक्सेस मिले। जब आप इस पर गौर फरमाएंगे, जब आप इस पर एक्शंस लेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस आपकी है दोस्तों। 6 ऑफ पेंटिकल से आपको वो सक्सेस मिलेगी। आपके पास इतना पैसा आना शुरू हो जाएगा दोस्तों जिसकी आप रिक्वायरमेंट रखते हो। और जब आप इसके साथ खेलना शुरू कर दोगे, इस एनर्जी के साथ में, जब आप मनी मैग्नेट बन जाओगे तो फिर पैसा आपके साथ इजीली एंड एफर्टलेसली रिदम में डांस करेगा। आप जितना पैसा चाहते हो आपको उतना मिलेगा, ट्रस्ट में। और यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, यस आई एम अ मनी मैग्नेट। मैं धन को आकर्षित करने वाली एक चुंबक हूँ। ये आपकी अफर्मेशन है। इसको बार बार दोहराइए, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट। मेरे पास मनी के मल्टीपल सोर्सेज हैं। इसको नोट कीजिए, इसे लिखिए, बार बार दोहराइए ताकि आपकी कॉन्शियसनेस इसको एक्सेप्ट करे, सबकॉन्शियस माइंड में जाए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए यही रीडिंग थी। मुझे नहीं पता कितने लोगों से मैच करेगी, पर आप लोगों से अगर मैच करती है तो आप इसे प्लीज़ अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। एक्शन लेना पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते। नहीं तो लंबे समय तक आप किसी चीज़ के होने का इंतज़ार करोगे लेकिन नहीं होगा। मनी एनर्जी आपको क्लियरली कह रही है कि आपको अपने नज़रिए को चेंज करना है, आपको सही एक्शंस लेने हैं, सही डिसीजंस लेने हैं और बड़ी पिक्चर को आपको बड़े नज़रिए से देखना है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर है, आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप करोगे 8888। ठीक है, अबंडेंस, मनी अबंडेंस की एनर्जी है जो आपको बहुत हेल्प करेगी। आप लेफ़्ट हैंड में या फिर लेफ़्ट बॉडी पार्ट में आप यहाँ पे 8888 लिख सकते हो दोस्तों, ताकि पैसों से संबंधित ऊर्जाएं आपको सपोर्ट करें, आपको फेवर करें। अगर आप नहीं चाहते हो कि कोई आपके इस नंबर को देखे तो आप शोल्डर पे या आप अपने मतलब ऐसे लेफ़्ट साइड में ही आप अपने बॉडी पे कहीं पे भी लिख सकते हो दोस्तों 8888, ताकि वो एनर्जीज़ आपके लाइफ में काम करें। और हाँ, पॉजिटिविटी पूरे विश्वास के साथ करोगे तो वो आपको फल ज़रूर देंगी। कन्फ्यूज़न रहोगे, डाउट में रहोगे, शक करोगे तो चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेंगी, क्योंकि ईश्वर हमसे एक ही चीज़ मांगते हैं, वो है हमारा विश्वास। ईश्वर को सच बताऊं, आप जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हो ना वो नहीं चाहिए। इनफैक्ट हम लोग जो भी चीज़ करते हैं, ईश्वर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम जो कुछ भी यहाँ पे रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं या जो भी इंग्रेडिएंट हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, कि हमारी श्रद्धा कितनी है, हमारा विश्वास कितना है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं करते, बस ईश्वर पे विश्वास करते हैं और उनकी ज़िंदगी ईजी एंड एफर्टलेसली चल रही होती है, राइट। तो हमें विश्वास पे ज़्यादा जोर देना है, सकारात्मकता पे ज़्यादा जोर देना है। तो बस आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही दोस्तों। अपनी आपकी जो मनी एनर्जी है, मनी अबंडेंस है, वो पूरी तरह आप पे डिपेंड करती है। तो आप अच्छे स्ट्रक्चर्स बनाइए, अच्छे प्लान्स बनाइए, अपने पूरी मेंटल आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको लगा दीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और देखिए क्या चमत्कार होते हैं। क्योंकि इस साल आपको इक्वल गिव एंड टेक तो होगा दोस्तों, लेकिन वही है जो आपको अभी तक गाइडेंस दी है उसे अप्लाई कीजिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा कैसी लगी। जिसको भी अगर आपको लगे कि उसको ज़रूरत है आप उसको शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने कर रखा है उनको दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज़ कर लीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और गाइडेंस को अप्लाई कीजिए। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, आपने ये ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, तो ये रीडिंग अभी आपकी है। इसमें जो भी गाइडेंस मिलेगी आपको वो फॉलो करना है, अपने जीवन में अप्लाई करना है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आ रहा है 2024 में। अबंडेंस एनर्जी मनी की क्या कुछ हमें गाइडेंस दे रही हैं 2024 के अंदर। देखिए, अगर आपको ना उपाय करना अगर पसंद है ना, तो आप ना रोज़, ठीक है, सूर्य देवता को जल चढ़ा सकते हैं। और जो ऑलरेडी पहले से ही सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं सुबह मॉर्निंग में, तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं इसी के साथ साथ जल चढ़ाते टाइम, तो आप उन्हें इस तरीके से बोल सकते हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे मनी मैग्नेट बनाने के लिए। आप पहले से ही क्लेम कर रहे हो कि मुझे मनी मैग्नेट बनाने के लिए, क्योंकि पैसों का जब तक आप चुंबक बनोगे नहीं तब तक उस तरीके से पैसा आएगा नहीं जैसा आप चाहते हैं कि आए, है ना। तो आपको जो भी अबंडेंस चाहिए आपको उसके प्रति मैग्नेट बनना पड़ेगा, क्योंकि चुंबक एक ऐसी धातु है, एक ऐसा एलिमेंट है भैया, जो उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी उसी से संबंधित जो उसी का सिमिलर है उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। उसी प्रकार से जो मनी एनर्जी है, अगर हम जब मनी मैग्नेट बन जाते हैं कि चाहे मर्जी जो हो जाए पैसा मेरे पास आना ही आना है, क्योंकि पैसा मुझसे प्यार करता है, पैसा मेरे बिना रह नहीं सकता। जब आप इस तरीके के थॉट में रहते हो, आप इस तरीके के विचार में रहते हो, आप इस विचारों के साथ खेलते हो दोस्तों, तो क्या होता है आपको पता है, पैसा सच में आपकी तरफ दौड़ के खींचा चला आता है। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या आता है। और जो लोग उपाय जैसे सूर्य देवता को नहीं जल चढ़ाते हैं, तो आप एक चीज़, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये चीज़ कर सकते हैं दोस्तों। आप 3 मिनट से लेके 5 मिनट तक आप जब सूर्य उदय होता है मॉर्निंग में, आप सूर्य उदय जब होता है तब आप उनके सामने खड़े होकर सेम जो अभी मैंने कहा है वो एफर्मेशंस या जो भी आपको अच्छी लगती हैं आप वो एफर्मेशंस बना सकते हो मनी से रिलेटेड, और आप अफर्म कर सकते हो। और जो लोग हैं जो सूर्य देवता से उनका कोई लेना देना नहीं है, आप जब मॉर्निंग में सुबह सुबह उठते हो, तो जब आपकी जो पहली आँख खुलती है सुबह मॉर्निंग में, आप अपने बिस्तर पे ही या फिर जैसा भी है फ्रेश होने के बाद में शांति से 3 से 5 मिनट निकाल कर आप मेडिटेट कर सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स मुझे मनी मैग्नेट बनाने के लिए, जो मैंने अभी कहा। आपको उस पर पूरी चीज़ें जो आपको अच्छी लगे आप अच्छी अच्छी एफर्मेशंस बनाइए और उसे करिए। और आप ऑलरेडी मनी एफर्मेशंस करते हो तो अच्छी बात है, और उसके साथ विजुअलाइजेशन करिए ताकि आपको हेल्प हो। Six of Wands, Five of Swords,
टू ऑफ वॉन्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल। दोस्तों आपके पास में ना क्रिएटिव आइडियाज़ की कमी नहीं है। आपको पैसों से संबंधित अपने फाइनेंस को बेहतर और रिकवर करने की काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं दोस्तों। वो एक अलग बात है कि आप उन पर विश्वास नहीं कर पाते हो। बाहर का शोर बहुत होता है, आपको कंफ्यूज कर देता है। जब आप अपने आइडियाज़ को अपनों के साथ शेयर करते हैं तो वो आपको ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे एडवाइजेज़ या गाइडेंस आपको दे देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सच में मुझे इस आइडिया पे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब तक वो आइडिया आपके इनसाइड रहता है, आपके अंदर रहता है दोस्तों, तब तक वो पूरी तरीके से बेस्ट आइडिया होता है आपके लिए। आप जब उसके बारे में सोचना शुरू करते हो तो आप उसके साथ अलाइनमेंट में रहते हो, आपको अच्छा फील भी दे रहा होता है। आपको ऐसा लगता है कि अगर पैसों से रिलेटेड जो आइडियाज़ आ रहा है, अगर आपने उसको एग्जीक्यूट किया, उस प्लान को, उस आइडिया को, तो आपका जो मनी स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आपकी इनकम अच्छी आनी शुरू हो जाएगी, या मतलब पैसों का फ्लो आना शुरू हो जाएगा, आपको सक्सेस मिलेगी। आप जब उसको इमेजिन कर रहे होते हो ना, तब आपको बहुत अच्छा फील दे रहा होता है। जैसे ही आप बाहर उसको शेयर करते हो या किसी के भी साथ में, तो वहाँ पर ना आप अपने आइडिया को शेयर करते करते जब पहुँचते हो ना, तो वहाँ पता है क्या होता है, आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी लोगों से ये मैसेजेस मैच होंगे। और आज इस रीडिंग को जो भी लोग यहाँ पे देखेंगे, इस वीडियो को जिनके पास भी पहुँचेगी ईश्वर के आशीर्वाद से, जिनको चूज़ किया गया है इस वीडियो के लिए, दोस्तों एक चीज़ मैं आपको सच बताऊँ, यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है, आपके लिए मुझे गुड न्यूज़ मिल रही है दोस्तों। आपके पैसों से संबंधित जो भी समस्या अब तक बनी हो रही थी, इस साल अब नहीं रहेगी। बिकॉज आपकी बुद्धि पैसों से संबंधित काफ़ी यहाँ पे आपका बदलाव होगा। और आपने देखा होगा कि जैसे 2024 के अंदर आप एंटर किए हो, अभी जो भी आज मतलब 12-13 दिन जो भी गए हैं, आप पैसों को रिलेटेड आपकी जो सोच है काफ़ी ना हाई इंटेंसिटी में थॉट्स आ रहे हैं कि मुझे अपनी मनी स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे अपने लाइफ में बहुत पैसे कमाना है, मुझे अपने लाइफ में एक लग्जरियस लाइफ जीनी है, मुझे कुछ ऐसा करना है जो मैं अपनों की भी हेल्प करूं, प्लस क्या बोलते हैं अपनी हर डिज़ायर को भी पूरा कर सकूं और सोसाइटी के लिए भी कुछ करूं मैं, राइट। ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। और वो जब आप उसे फील करते हो, जब आप उसे सोचते हो, तो वो आपको काफ़ी हैप्पीनेस भी देता है, आपको खुशी भी देता है कि अगर वो काम आपने कर दिया, जो विचार आया आपको, है ना, और आपने उसे अगर किया और अगर उसमें वो सक्सेस मिल गई, आप जब कल्पना करते हो, जब आप इमेजिन करते हो, तो वो आपको बहुत सुकून भी देता है दोस्तों, है ना। तो ये चीज़ है। तो पैसों से संबंधित यहाँ पे मुझे ना आपकी जो समस्या है ना शॉर्ट होते हुए, यानी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो है एक आइडिया है दोस्तों आपके पास में, एक बेहतर आइडिया है जो आपका पैसों से संबंधित जो चीज़ें हैं ना, आपको एक ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में पैसों का जो अगर एक सोर्स है या दो सोर्स है, जिनके पास एक है वो एक से दो करने की सोच रहे हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं अभी फाइनेंशियली, वो कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते। तो यहाँ पर अब आप अपने लाइफ को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने की दिशा में डेफिनेटली श्योरिटी के साथ बता रही हूँ, इस साल आप आगे बढ़ोगे और जहाँ पर भी आप कदम रखोगे दोस्तों, वहाँ आपको सफलता 100% मिलेगी। बस बाहर के जो लोग हैं, बाहर के लोग मतलब जो आपके इर्द गिर्द आजू बाजू में जो लोग हैं, जिन लोगों से आप घिरे हुए हो, हर किसी की बात को मानने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। उन्हीं की बातों को मानिएगा जो आपसे प्यार करते हैं, आपका भला चाहते हैं। और दूसरा, जो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको सलाह दे रहा है, उसके अपने ज़िंदगी के अनुभव अच्छे खासे होने चाहिए उस दिशा में, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। डेफिनेटली दोस्तों पैसों से संबंधित यहाँ पर कुछ ना कुछ आप क्रिएट करोगे इस साल के अंदर, ठीक है। और मैं थोड़ा सा मैसेजेस निकालने की कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए, टैरो से क्या आता है। अब आप पूरी तरह से तैयार हो दोस्तों अपनी ज़िंदगी। यहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसों की सिचुएशन को ना इतना महत्व आज तक नहीं दिया जितना अब प्रेजेंट में आपको लग रहा है कि पैसों की स्टेबिलिटी तो चाहिए ही चाहिए भाई।
क्योंकि आप अब तक दूसरे लाइफ के एरिया को ज़्यादा महत्व दे रहे थे। कुछ लोग हैं जिनको अपने लव लाइफ को बेटर करना था, तो उन्होंने कभी पैसों को महत्व नहीं दिया, है ना। लेकिन अब आपको ये मतलब डीप डाउन रियलाइजेशन हो चुका है कि जितना प्यार ज़िंदगी में ज़रूरी होता है उतना पैसा भी इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे कुछ के लिए है मैसेज, मुझे नहीं पता किसके लिए है, लेकिन हाँ जिनके लिए है वो समझ जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपने वहाँ पर भी अपने आप को काफ़ी स्टेबल किया दोस्तों। उस चीज़ के लिए मैं आपकी तारीफ़ करती हूँ। आपने उस एरिया को काफ़ी अच्छे से रिकवर किया है, अपने आप को स्टेबल किया है इमोशनली। अब आप तैयार हो अपनी लाइफ के एक सेकेंड एरिया, मतलब एक पैसों से संबंधित जो हमारा लाइफ का क्षेत्र होता है, आप उसमें अब अपने आइडियाज़ को मतलब महत्व दे रहे हो, गौर फरमा रहे हो उस पर। अब आप तैयार हो और ये आइडिया दोस्तों इतने हाई इंटेंसिटी में आ रहे हैं, मतलब इतने क्विक हैं कि आप वहाँ पर आप और जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं वो एक से बढ़कर एक हैं दोस्तों। अब यहाँ पर ये है कि आपने अब आगे बढ़ने को तैयार है। आप अब अपनी लाइफ के अंदर जो भी मतलब अब जगलिंग चल रही थी, स्टेबिलिटी को लेके चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, अब आप आगे बढ़ने को तैयार हो, आप रिस्क लेने को तैयार हो, अब आप चीज़ों को सीखने के लिए तैयार हो। पैसों से रिलेटेड अब आप हर एक चीज़ के लिए तैयार हो, चाहे मर्जी जो हो जाए। अब पैसों से रिलेटेड तो आपको स्टेबल होना ही है, आपके विचार ये चल रहे हैं चाहे मर्जी जो हो, ठीक है। 2024 की बात करूं दोस्तों तो मुझे अभी तक आपके लिए बहुत अच्छी ऊर्जाएं मिली हैं। यहाँ पे डेविल का कार्ड है, ज़्यादा सोचा मत करिए दोस्तों। आप लोगों के लिए समस्या ये है, जब दिल और दिमाग में से जब आप सोचते हो आपको क्या चूज़ करना चाहिए, तो दोस्तों आपको वो चूज़ करना चाहिए, उसका चयन करना चाहिए जो आपकी आत्मा को सुकून दे, आपके दिल को सुकून दे। जब भी आप अपना दिमाग उसमें डालते हो ना, देखिए पैशन जो होता है ना, कोई भी काम आप वैसा काम का चयन कीजिए जो आपको सुकून दे और जो आप लंबे समय तक कर सको। अपने मन के अगेंस्ट यानी आप अपनी इच्छा के अगेंस्ट जाके किसी चीज़ का चयन करते हैं तो ज़्यादा दिन तक आप उसे कर नहीं पाते। आप समझ रहे हो इस चीज़ को। और ओवर थिंकिंग करने से थोड़ा बचिए। आपको क्या है, आप रिस्क लेने के लिए तैयार तो हो जाते हो, लेकिन जब आपके पास में एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाई देने लगती है, जब आप थोड़ा सा कैसे हैं, आपका ओवर थिंकिंग बहुत चलता है। ओवर थिंकिंग में क्या होता है, पॉजिटिव चलते चलते ना आप कब नेगेटिव दिशा में चले जाते हो आपको खुद को ही पता नहीं चलता है। और जब जैसे ही आप नेगेटिव दिशा में आते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है, चीज़ें आपके लिए बैलेंस ना होके बिगड़नी चालू हो जाती हैं, ठीक है। डेविल का कार्ड आया है दोस्तों, तो आपके अंदर जो थॉट आ रहा है ना, उस पर काम, आपको अलाइनमेंट की ज़रूरत है दोस्तों। उसके अंदर आपको एक बिलीव मतलब फेथ लेने की ज़रूरत है। आप कंफ्यूज हो जाते हो अगर नहीं हुआ तो। जैसा मैं सोच रही हूँ, अगर मैंने इस आइडिया पे जो मेरे को आ रहा है, अगर इस आइडिया को मैंने एग्जीक्यूट किया, मैंने इस पे काम करना शुरू किया, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या, ये चीज़ आपको ट्रिगर कर जाती है। फिर आप वहीं स्टॉप हो जाते हो। जो आपको करना चाहिए फिर वो आप नहीं करते हो। द फूल, ठीक है दोस्तों, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। कभी कभार बाहर वाले तो इतना नहीं, आप खुद के दुश्मन खुद ही बन जाते हैं, ठीक है। आपके पास में जो भी क्रिएटिव आइडिया आ रहा है दोस्तों, उस पर काम कीजिए और अपने दिल की सुनिए, ठीक है। जब भी दिल की सुनते हो दोस्तों, आपको वहाँ पे सुकून और राहत मिलती है और वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी निखर कर आती है। जहाँ पे भी मन से, है ना, क्योंकि देखो प्रॉफिट के पीछे भागोगे तो क्या होगा, ज़्यादा दिन तक आप टिक नहीं पाओगे, फिर वो चीज़ें बोझ लगने लगती हैं। लेकिन आप अगर अपने पैशन, अपने सुकून के पीछे जाओगे तो एक दिन सुकून और अपनी मतलब जो आपको खुशी है उसको फॉलो करते करते ना आप मैग्नेट बनना शुरू हो जाते हो। जितना आप खुश और सुकून वाली फ्रीक्वेंसी देते हो, तो यूनिवर्स क्या करता है, हमारे जो परमपिता परमेश्वर है वो क्या करते हैं कि अच्छा ये अभी इस फ्रीक्वेंसी में है, तो आपको और ज़्यादा सेम वाली फ्रीक्वेंसीज आपको प्रोवाइड करते हैं, सेम वाली सिचुएशन। तो वो अबंडेंस आपके इसमें कैसे फ्लो में आ जाती है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसी चीज़ों का चयन करें जो आपको सुकून देती हों, क्योंकि अगर बर्डन वाली चीज़ों का चयन कर लोगे दोस्तों तो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे, ज़्यादा दिन तक उसे फॉलो नहीं कर पाओगे, थक हार जाओगे और फिर होपलेस हो जाते हो, है ना।
आपकी उम्मीदें आपको कभी मतलब फिर कैसे भी बहुत दिक्कत होती है खड़े होने में, आप लोग जानते हो इस चीज़ को, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों कह रहे हैं कि 2024 आपकी फाइनेंस स्टेबिलिटी को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा साल है दोस्तों। अपने आइडियाज़ पे काम कीजिए। आप अपने साथ ही ना आप चीटिंग कर लेते हो, आप धोखा दे देते हो खुद ही को। आपके जो यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको कल पे टालने की भी आदत है। आपको कोई आइडिया आता है, आपको अंदर से लगता है कि चलिए इस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, लेकिन आप क्या करते हो, अरे कल कर लेंगे ना, कल देख लेंगे, कल से करूँगा या करूँगी। नहीं दोस्तों, इस साल वो नहीं करना है। आपको अपने आइडियाज़ पे काम करना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, नेगेटिविटी से बचना है। जो लोग आपको हमेशा पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं अपने आइडियाज़ को, उनके साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है। एक लीप ऑफ फेथ लीजिए, विक्ट्री डेफिनेटली मिलेगी। द फूल यानी न्यू बिगिनिंग है दोस्तों। आज तक अगर आपका आइडिया उस लेवल पे काम नहीं किया है जैसा आपने सोचा था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं करेगा। 2024 आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अच्छी प्लानिंग्स कीजिए दोस्तों, अच्छे स्ट्रक्चर्स बनाइए अपने मनी से रिलेटेड दोस्तों, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की एनर्जी को अट्रैक्ट कर सको। एंसेस्टर कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या आता है। लर्न फ्रॉम द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। तो दोस्तों यहाँ पे आपके लाइफ के काफ़ी अच्छे खासे आपने एक्सपीरियंस ले रखे हैं। मनी से रिलेटेड आपने काफ़ी कुछ सहा है अपने जीवन में पैसों से संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पर 2024 आपको वो मौका दे रहा है दोस्तों, जहाँ पर आप जो एक्शंस लोगे उसमें ईश्वर का आपको सपोर्ट मिलेगा, गाइडेंस। देखो दोस्तों, मैं एक चीज़ बताऊं, आपको अंदर से ना बहुत बेहतरीन आइडियाज़ आ रहे हैं दोस्तों। उसको पेपर में या डायरी में आप रजिस्टर के अंदर लिखिए कि आपको कैसे आइडियाज़ आ रहे हैं, उस पर फिर आप अमल कीजिए। उसे आप देखिए कि अगर ये चीज़ मैं करता हूँ या करती हूँ तो क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, क्या ये मुझे सुकून देता है, क्या ये करने से मुझे प्रॉफिट भी होगा प्लस मुझे सुकून भी मिलेगा। आप देखिए, आइडियाज़ की कोई कमी नहीं हो रही है दोस्तों आप लोगों के पास में। फील लव्ड एंड कम्फर्टेड, ठीक है। यहाँ पे मदर अर्थ की हीलिंग आ रही है। आपको एक ना फीलिंग भी आती होगी दोस्तों अंदर से कि आपको कुछ ऐसा करना है कि जो आपके पास में इतनी सारी मनी एनर्जी, मनी ग्रोथ हो, मनी स्टेबिलिटी हो दोस्तों, कि आप दूसरों के लिए एज अ सोसाइटी लेवल पे भी कुछ कर सकें। यहाँ पे लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहे हैं, आप पैसा इतना हो कि आप डोनेट कर सकें, चैरिटीज़ कर सकें, है ना। आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अनाथ आश्रम खोलना या वृद्धाश्रम खोलना, या जो डॉग्स होते हैं उनके लिए कुछ करना, है ना, एनिमल्स के लिए कुछ करना। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। दोस्तों अपने साथ ऑनेस्ट रहिए, अपने आइडियाज़ पे काम कीजिए। आप लोगों के लिए स्पेशली ये कहा जा रहा है दोस्तों, कनेक्ट विथ योर इमोशंस, अपने भी ओपन द हीलिंग इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आपको 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 ना आपको जो गाइडेंस मिल रही है, जो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है, आप उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो दोस्तों। एक्चुअली ये है, आप खुद ही को ना अपने फियर्स में डाल देते हो। अगर मैंने ये किया, अगर ये नहीं हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया या हो गई तो क्या, अगर मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट करी और वो रिकवरी नहीं मिली तो क्या होगा। तो दोस्तों एक रिस्क तो लाइफ का मतलब क्या है, लाइफ होती ही रिस्क लेने के लिए, है ना। तो आपको अपने आइडियाज़ पे काम करना है दोस्तों, आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है कि आपकी अंतरात्मा आपको क्या गाइड कर रही है, आपको उसी के थ्रू जाना है दोस्तों। सेकेंड चक्र आर्केंजल एरियल, द थिंकिंग मैन। देखिए, आप ओवर थिंकिंग की वजह से अपने ना क्रिएटिव आइडियाज़ को मार देते हो, किल कर देते हो खुद ही। आपका दुश्मन कोई बाहर नहीं, आपके अंदर ही है, और आपका दिमाग है वो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से आपको डरा देता है कि भाई तुम अभी तक सक्सेस नहीं हुए, तुमने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया था, क्या हुआ, तुम्हें कितना बड़ा लॉस देखने को मिला। तो दोस्तों वो अनुभव था, आप वो गलतियाँ मत करो जो आपने पास्ट में की है। आप एक लीप ऑफ फेथ लीजिए दोस्तों, ईश्वर को सपोर्ट लीजिए, उनकी गाइडेंस को लीजिए, मेडिटेट कीजिए। उस मेडिटेशन में आपको क्या कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ के आइडिया आते हैं, उसको आप एनालाइज कीजिए। डो टू स्पिरिट, आपको 100% ईश्वर आपको यहाँ पे मदद कर रहे हैं दोस्तों। आपको एक तीव्र इच्छा उठ रही है इस साल 2023 के अंदर दोस्तों, कि आपको पैसों से संबंधित अपनी स्टेबिलिटी को किसी भी हाल में बेहतर करना है।
आपको अपने रिश्तों को बेहतर करना है ना। यहाँ पर दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कुछ लोग हैं दोस्तों कि ये मनी एनर्जी यानी फाइनेंस अच्छा ना होने की वजह से आपको अपने पार्टनर के साथ में सेपरेशन झेलना पड़ा यहाँ पे। और कुछ लोग हैं यहाँ पे पैसों से संबंधित आपको बातें सुननी पड़ती हैं, अगर आप प्रोवाइडर हो तो पैसों की वजह से आपके रिश्तों में भी झगड़े होते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है ना, अब आपको यहाँ पे बहुत अच्छी से क्लियरली पता है कि पैसों से रिलेटेड आपकी स्टेबिलिटी बहुत मायने रखती है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर यहाँ पर क्या है, आपको एक्शंस क्या लेने हैं 100% पता है। आपको क्रिएटिव आइडियाज़ भी भेजे जा रहे हैं दोस्तों आपके ईश्वर की तरफ से। ये आपने खुद अट्रैक्ट किया है दोस्तों, आपने उनसे मांगा है कि प्रभु मेरी मदद करें, मैं क्या ऐसा करूं जिसकी वजह से मेरा फाइनेंस अच्छा हो, स्टेबिलिटी आए और मेरी लाइफ खुशियों से भर जाए। तो आपको ईश्वर तो वो दे रहे हैं। यहाँ पर जीसस की कहते हैं एनर्जी आई है, देखिए कितना सुंदर कार्ड है। ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। दोस्तों पास्ट में अगर कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा है मनी से रिलेटेड या कोई अनवांटेड सिचुएशन आपको झेलनी पड़ गई, तो दोस्तों वो चीज़ ख़त्म हुई है। मतलब शुरू से शुरुआत कीजिए। द फूल का कार्ड आया है। एक बार अपने आप को चांस दीजिए, अपने आइडिया पे काम कीजिए, है ना। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए ताकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बने, है ना। सेकंड चक्रा, यहाँ पे पैसों से संबंधित यहाँ पे किसी ने कोई बड़ा नुकसान झेला है दोस्तों, किसी के लिए मैसेज आ रहा है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ आपको लॉसेस झेलने पड़े। आपका कोई अपना, आपका कोई बहुत ही दिल का करीबी जो है पैसों की अनस्टेबिलिटी की वजह से, मतलब स्टेबिलिटी ना होने की वजह से आपको सेपरेशन झेलना पड़ गया। केयरिंग कनेक्शन का कार्ड आया है दोस्तों। और यहाँ पे एक मैसेज मुझे ये भी आ रहा है दोस्तों, आ रहा है इसलिए मैं आप लोग को ये दे रही हूँ। यहाँ पे कोई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने, मतलब जैसे है कि आप किसी से प्यार करते थे बट उनके पेरेंट्स इसीलिए नहीं माने, या फिर आपके पेरेंट्स इसलिए नहीं माने क्योंकि आपके पार्टनर की ना फाइनेंस स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, वो उतने रईस नहीं थे या स्टेबल नहीं थे जितने आप हैं या फिर वो हैं। ये वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है दोस्तों। डेफिनेटली किसी के लिए ये मैसेज है। तो दोस्तों अब आपको ऊपर उठना है उन चीज़ों से, और अब आपको 2024 एक मौका दे रहा है। एनर्जी आपको सपोर्ट करने के लिए है, ईश्वर आपके साथ हैं और आपको विक्ट्री मिलेगी दोस्तों। अपने जो आपका जो सपना है ना, उसमें आप जो भी इस साल क्रिएट करोगे, है ना, जो भी आप प्लानिंग करोगे, जो भी आप एक्शंस लोगे दोस्तों, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बट आपको एक बेहतर क्रिएटिव आइडिया की ज़रूरत है जो आपकी अंतरात्मा आपको सपोर्ट करे। आप अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपने नाम से या पर्टिकुलर अपनी एनर्जी के लिए आप एक बेहतर डिसीज़न ले सको, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, जहाँ पर भी आपको आपकी जो सोल आपको गाइड कर रही है कि कोई आपको टैरो का ट्रेडर पसंद है, उनकी रीडिंग आपसे बहुत एक्यूरेट आती है, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है, देखो दोस्तों, लाइफ में ना जब भी बड़े या फिर कोर्ट से रिलेटेड ऐसे अगर आपको मतलब डिसीजंस लेने हो, तो अब आप पर्सनल रीडिंग ज़रूर लिया करें दोस्तों, ठीक है। ये कलेक्टिव एनर्जी, जब भी आपको अपने ऊपर काम करने के लिए गाइडेंस दी जाए तो आप कलेक्टिव एनर्जीज के साथ जा सकते हो, क्योंकि हम लोग सब यूनिवर्सल एनर्जी की वजह से, जो हमारे फादर हैं यूनिवर्स, परमपिता परमेश्वर, हम उनकी संतान हैं, तो हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। बट जब पर्सनल डिसीजन की बारी आती है तो वहाँ थोड़ा आपको केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि सबकी ऊर्जाएं अपनी अपनी अलग होती हैं। एक ही टाइम पे मल्टीपल लोग देख रहे होते हैं वीडियो को, राइट। तो किसी से कुछ मैच होता है, किसी से कुछ मैच होता है, राइट। तो इसीलिए जब लाइफ के बड़े डिसीजन लेने की जब बारी होती है ना दोस्तों, तब थोड़ा सा मतलब वाइज हो जाया करिए, पर्सनल रीडिंग के थ्रू जाया करिए जब भी बड़े डिसीजंस लेने हो। बट गाइडेंस आप जनरल रीडिंग को फॉलो कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये रीडिंग आप लोगों की थी दोस्तों। आप लोगों को यहाँ पे अपने क्रिएटिव आइडियाज़ के ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। आइडियाज़ आ रहे हैं, अपने ऊपर विश्वास, देखिए विश्वास शब्द को नोट कर लीजिए। आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पे विश्वास नहीं कर रहे हो, फेथ नहीं रख पा रहे हो, बिलीव नहीं हो रहा है आपको भाई कि मैंने ये किया तो पता नहीं होगा या नहीं होगा। ओवर थिंकिंग के शिकार हो आप। ओवर थिंकिंग से बचिए दोस्तों। स्टेबिलिटी चाहिए, लग्जरियस लाइफ भी चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सोचोगे ना तो क्या होगा, टाइम निकल जाएगा, ठीक है। 2024 आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने को तैयार है। जितना एफर्ट्स डालोगे इस साल, उतना आपको फल मिलेगा,
ठीक है। तो जिनके लिए भी यूनिवर्स ने ये रीडिंग करवाई है और जिनको भी चूज़ किया है उन तक डेफिनेटली पहुंच जाएगी। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है मेरे चैनल को, वो भी अगर उनमें से भी किसी को यूनिवर्स ने चूज़ किया है तो वो डेफिनेटली इस रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे। क्योंकि कोई भी रीडिंग हो दोस्तों, ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, आप लोग को पता है। तो जो भी जिस भी वीडियो को देखता है उस तक पहुंचाई जाती है यूनिवर्स। और हमारी जो स्वर्गदूत होते हैं, देवदूत होते हैं, वो लोग पहुंचाते हैं जो भी, जैसे डोर टू स्पिरिट है ना। तो ये सब इनका कमाल होता है, कॉस्मिक एनर्जीज का कमाल होता है हम तक पहुंचाने के लिए गाइडेंस। तो यहाँ पे कहने का बस यही मतलब है, फाइनेंस स्टेबिलिटी आपकी इस साल बिल्कुल, आपको जीत मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, रिकवरी है, ग्रोथ है। लेकिन आपको यहाँ पे अपने बेहतर आइडिया, क्रिएटिविटी पे काम करने के लिए कहा जा रहा है। उस पर अगर आप काम करोगे तो फिर सक्सेस आपकी डेफिनेटली 6 ऑफ वॉन्ड्स से आपकी है। ठीक है, आप यहाँ पर, आपको पता है क्या करने की ज़रूरत है। अपने साथ ऑनेस्ट रहिए, अपने दिल की सुनिए, ठीक है। मन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है मन को अगर हावी करोगे। और यहाँ पे कल, आज के काम को कल पे ना टालिए, आज का काम आज ही ख़त्म करना है आपको, ठीक है। ये वाली प्रैक्टिस कीजिए इस एनर्जी की। एंड जजमेंट का कार्ड है दोस्तों, जो भी आप करोगे आपके हक में होगा, आपके फेवर के लिए होगा। जो भी आप एक्शंस लोगे, ईश्वर आपके साथ होंगे, ठीक है। तो ईश्वर पे भरोसा कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए और लीप ऑफ फेथ लीजिए। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिसको भी ज़रूरत है। और आपको कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हो। आप एंजल नंबर आप 1111 टाइप करोगे एंड आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पर आप एक एफर्मेशन लिखोगे दोस्तों, आई एम अ मनी मैग्नेट, ठीक है। एंजल नंबर 1111 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और मेरे पास मल्टीपल सोर्सेज हैं मनी फ्लो के, ठीक है। आपको यहाँ पे अच्छी एफर्मेशंस लिखनी है अपने लिए, अपने डेली लाइफ में आप रजिस्टर में भी लिख सकते हो दोस्तों। आपको अच्छी अच्छी एफर्मेशंस की प्रैक्टिस करते रहा करिए दोस्तों, ताकि आपकी जो अबंडेंस, आपका कॉन्शियसनेस है दोस्तों, वो ओपन हो पैसों के फ्लो के लिए, पैसा आपकी तरफ आकर्षित हो, ठीक है। आप एक ये भी एफर्मेशंस को आप ले सकते हो कि मेरे पास मल्टीपल सोर्सेस हैं मनी इनकम के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चूज़ करना है कि आपको, और गूगल से भी जाके आप चेक कर सकते हो, मनी की अच्छी एफर्मेशंस बना सकते हो। उसको रोज़ डेली पढ़िए दोस्तों, उसे फील कीजिए, ताकि मनी एनर्जी आपके लाइफ में कमाल करें, आपकी तरफ आकर्षित हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। एंजल नंबर 1111, आई एम अ मनी मैग्नेट, ठीक है। और जो भी आपके दिल के करीब और जो भी आपको पसंद हो, आप वो भी एफर्मेशन क्लेम कर सकते हो वहाँ पे, पूरे बिलीव और विश्वास के साथ में। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उसके लिए दिल से धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी गाइडेंस आपको मिले, ताकि आप अपने जीवन को बेहतर कर सकें। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए दोस्तों, सही एक्शंस लीजिए, ईश्वर पे भरोसा कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए और अपना ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। आज तक के लिए इतना ही।